हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम चालू करने वाले हैं ग्रिड लेआउट। सबसे पहले आज का कोट, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लिख के लाए हैं। ए डोंकी दैट कैरी यू इज मोर वैल्यूएबल देन ए हॉर्स दैट विल किक यू। प्यारे प्यारे कोट लिख के लाते हैं तुम्हारे लिए, बेस्ट रोज के। तो अब हम पढ़ने लगते हैं सी एस एस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रिड लेआउट। ओके। तुम सबने बचपन के अंदर एक चीज़ खेली होगी, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, जिसको कहते हैं हिंदी में बात करूँ तो जिसको कहते हैं जीरो काटा, और इंग्लिश में बात करूँ तो बोलते हैं टिक टैक टो। खेला, आई थिंक खेला हो, है ना? इंटरेक्शन बना के रखनी है। हाँ, खेला है, बहुत ही बढ़िया। हैंड रेज हो जाने चाहिए साथ के साथ, बहुत ही बढ़िया। जीरो काटा सबने खेला हो। तो यहाँ में एक जीरो काटा फॉर्मेट टाइप में ही एक टेबल और रो जैसे हमने पढ़ा है ना, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हमने कभी पढ़ा होगा, रो और कॉलम के साथ हम मैट्रिक्स बनाते थे। या अगर तुमने कभी यूज किया हो तो एक्सेल हमने यूज किया हो, तो वहाँ कुछ ऐसा सा वो होता है, डिजाइन। डिजाइन कह सकता हूँ आई थिंक मैं इसको। ठीक है, डिजाइन वर्ड सही रहेगा। और मैं थोड़ी थोड़ी जो रोज हैं इन सबको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, ताकि जो डिजाइन है वो 4 रोज का रहे और 4 इसमें वो रहें, लाइन्स, है ना? थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर रहा हूँ, और इसको भी यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। डन। अब ध्यान से देखनी है जो मैं बात कहने वाला हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहले इनका ना नंबरिंग लिख लेते हैं। नंबरिंग लिखते हैं, चलो नंबरिंग लिख लेते हैं। ये है L1। थोड़ी सी ना, एक सेकंड, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। माउस को सही रख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। ये है भैया जी L1। ये है L2, है ना? राइटिंग बहुत खराब है यार मेरी, रुको यहाँ से। ये है L3। ये है L4। लाइन नंबर की बात हो रही है, एल का मतलब बेसिकली लाइन है। ये लाइन नंबर 4 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये लाइन नंबर 1 है। 1 को ढंग से मैंने बनाया नहीं, तो 1 को एक बार बना लेते हैं, ताकि कल को कोई हमारी वीडियो वगैरह देखे तो उसको भी समझ आए। ठीक है, 1 हो गया, और 2 को भी ढंग से बना लेते हैं। 2 हो गया, इस पुराने वाले 2 को हटा दो। ये लाइन होती है बेसिकली जो स्टार्टिंग में, और इसी लाइन को यहाँ से मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ और ये यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मैंने इनको यहाँ से उठाया और इनको मैंने नीचे रख लिया। यहाँ मैंने रख लिया 3 को, और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा जी 4 नंबर हमारा। तो 4 नंबर को यहाँ से मैं रेप्लिकेट करता हूँ, और रेप्लिकेट को यहाँ 4 रख। अब 3 4 में टर्म बताने वाला हूँ, उन टर्म को ध्यान से सुनना। पहली चीज, CSS के अंदर ग्रिड नाम की जो चीज होती है, फ्लेक्स हमने क्या पढ़ा था? फ्लेक्स हमने, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, वो हमने चीज पढ़ी थी, या तो वो रो में काम करेगी या वो कॉलम में काम करेगी। हमने एक चीज पढ़ी थी फ्लेक्स डायरेक्शन, उसके अंदर 2 चीजें थी। फ्लेक्स डायरेक्शन या तो रो में काम करेगी या कॉलम में काम करेगी। तो कहने का मतलब है वो वन डायरेक्शन होती है। वन डायरेक्शन मतलब या तो वो सिर्फ रो के अंदर काम कर पा रही है, या सिर्फ वो कॉलम में काम कर पा रही है। बट अगर मेरे को ऐसी चीज बिल्ड अप करनी है जो रोज और कॉलम दोनों में काम करे, वो क्या करे? वो रोज में भी काम करे, ये होती है रोज, ये रोज है ना? और कॉलम में भी काम करे, ये होते हैं कॉलम। आई होप सो इतनी चीज क्लियर है, रोज और कॉलम क्या होते हैं। हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखना, मान लो कि ये एक सेल है, ये एक सेल है। इसको हम ना बेसिकली ग्रिड की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ग्रिड की लैंग्वेज के अंदर अगर बात करूँ, इसको हम बोलते हैं ग्रिड सेल। ग्रिड सेल, इसको मैं छोटा करके लिख देता हूँ इस कॉलम के अंदर। इसको हम बोलते हैं ग्रिड सेल। ठीक है जी, ओके जी, इतनी बात तो भव्य भाई क्लियर होगी। अच्छा, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ये जो 1 के आगे ये जो लाइन दिख रही है तुम्हें, 2 के आगे ये जो लाइन दिख रही है, 3 के आगे ये जो लाइन दिख रही है, 4 के आगे जो लाइन जो दिख रही है ना, ये 1 के आगे, 2 के आगे, ये होती हैं ग्रिड लाइंस। क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये सारी टर्म ना आगे हम यूज करने वाले हैं। तो जब भी यूज करूंगा तो तुम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो कि भाई इस चीज के बारे में बात हो रही थी। ये होते हैं ग्रिड लाइंस। इसको भी छोटा करके लिख लेता हूँ सच में, ठीक है? एक और चीज होती है ग्रिड ट्रैक। अच्छा, ट्रैक क्या होता है? ट्रैक होता है बेसिकली इनके बीच का रोज का डिफरेंस। 2 और 3 के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो गैप दिख रहा है 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, 1 और 2 के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ना, इस वाले 1 और 2 के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये क्या होता है? ये होता है ग्रिड ट्रैक। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रैक लिख दूं? ग्रिड ट्रैक। थोड़ा साइज ना छोटा कर लेते हैं इसका। हाँ, ग्रिड ट्रैक, TRACK। तीनों टर्मिनोलॉजी जो है, आई होप सो क्लियर है। ग्रिड सेल क्या होता है, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ग्रिड ट्रैक क्या होता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, ऐसे ही हैंड रेज कर देना ताकि इंटरेक्शन बना रहे। ठीक है, आई होप सो ये तुम्हें समझ आ गई, कॉलम क्या होते हैं, लाइंस क्या होती हैं, और सब चीजें तुम्हें समझ आ गई। अब देखो, हमने एक वापस से प्लेग्राउंड बनाया है। तुमने HTML पढ़ रखी है,
है ना। तो थोड़ा HTML को समझने की ट्राई करते हैं। हमने एक फाइल बनाई है grid.html, उसके अंदर एक चीज बनाई है हमने div, उसकी जो क्लास है वो क्या रखी है हमने, कंटेनर रखी है। देन हमने उसके अंदर स्टूडेंट ट्रैक वाला क्या था, ट्रैक वाला था बेसिकली इसके बीच का गैप, ये रही लाइन नंबर 1, ये रही लाइन नंबर 2, इसके बीच के अंदर ये जो गैप दिख रहा है ना तुम्हें, इसको कह रहा हूँ ट्रैक। लाइन नंबर 1 ये रही, लाइन नंबर 2 ये रही, इसके बीच का जो गैप है ये हो गया ट्रैक। गैप का मतलब है ट्रैक, ठीक है। आई होप सो क्लियर है। डन। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे, हमने एक HTML की फाइल बनाई, डिव के अंदर हमने उसको क्लास दे दी क्या, कंटेनर, और उसके अंदर ना उसके चाइल्ड बनाए। चाइल्ड कितने बनाए, 5 चाइल्ड बनाए, उन सब के अंदर लिख दिया 1 2 3 4 5। और एक क्या करा, एक हमने grid.css बनाई है, इसके अंदर कंटेनर को स्टाइलिंग दी है, हाइट और विड्थ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक। आइटम्स, इन सब की जो क्लास है, इनके जो चाइल्ड है, इन सब की क्लास हमने दी थी आइटम्स। इन आइटम्स को हमने क्या दिया है, कुछ प्रॉपर्टी दी है, विड्थ और हाइट, और बैकग्राउंड कलर दिया है, और बॉर्डर दिया है, और टेक्स्ट लाइन कर दिया सेंटर। क्या इतनी बात मेरे क्लियर है? इसके अंदर कोई डाउट है? जितना अभी तक हमने कोड लिखा है ये सारा कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? क्या हाँ, बहुत ही बढ़िया समझ आ रहा है। चलो जी, अब देखो इसको मैं ना एक बार लाइव सर्वर पे ओपन करता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर, कुछ ऐसा सा बन के आ रहा है। आई होप सो विजिबल है। अब भैया ग्रिड का क्या मामला है, ग्रिड का बताओ, पहले तो ग्रिड का देखते हैं। ग्रिड को समझाने के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंटेनर वाले को जाके, जैसे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता था, अब मैं दे दूंगा डिस्प्ले ग्रिड। क्या इतनी चीज क्लियर है? किसी भी चीज को ग्रिड करने के लिए मेरे को बस उसको क्या नाम देना है, डिस्प्ले ग्रिड। बहुत ही बढ़िया। ग्रिड करता हूँ भाई, यहाँ पे देख रहे हो तुम, कुछ डिफरेंस आ गया। ठीक है, एक सेकंड ना, मैं इसको ना नॉर्मल फाइल रन करता हूँ ताकि तुम्हें एक एकदम से चेंजेस ना दिखने लगे। नॉर्मल फाइल इन द सेंस कैसे कह रहा हूँ, एक सेकंड देना मेरे को, मैं नॉर्मल फाइल इसको ओपन कर लेता हूँ। CSS 6 के अंदर गए, और ना CSS 6 तो आज मैं तुम्हें दूंगा ना बेसिकली, तो CSS 5 में गए क्या? हाँ ये रहा। तो यहाँ से जो HTML की फाइल है ना, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। अब देखना अब क्या हुआ, अब तुम्हें थोड़ा समझ आएगा। अगर देखो इसको मैं ना डिस्प्ले ग्रिड नहीं देता, इसको क्रॉस कर रहा हूँ, अगर देखो इसको मैं डिस्प्ले ग्रिड नहीं देता, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो इसके बीच का गैप देखना, 1 2 3 4 5 है, रिफ्रेश करा, गैप कम हो गया, गैप कम हो गया, और नीचे जगह बच रही है, बच रही है। अगर मैंने इसको ग्रिड प्रॉपर्टी दे दी तो क्या होता है, अब देखो, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इन सब ने इक्वली एक गैप ले लिया है। भाई हमें समझ नहीं आ रही है ग्रिड हुआ क्या, काम कैसे कर रहा है। अब थोड़ा और ध्यान समझते हैं अपने। क्या नाम है, माउस से राइट क्लिक करना, लास्ट में एक ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट, इस पे क्लिक करना। यहाँ एक एरो आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके यहाँ कुछ लाइनें दिख रही हैं तुम्हें पर्पल कलर की, जिसको दिख रही है हैंड रेज कर सकता है, लिख सकता है। क्या दिख रही है? कमेंट करके बता सकते हो एक बार कि दिख रही है नहीं दिख रही, पर्पल से कलर की लाइन्स है, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए कि भाई ये दिख रही है नहीं दिख रही है, बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे ना हैंड रेज करा है तो उसका एक बार ना वो आ रहा है नोटिफिकेशन, एक बार इसको हट जान दो, कमेंट आ चुके हैं दो के, मैं एक बार देख लूंगा। हाँ यहाँ पे दिख रही हैं, ओके। भाई जिन लोगों को नहीं दिख रही है ना, उनको एक चीज कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड येलो कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सेकंड, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अब आई होप सो तुम्हें दिख रही होंगी, ये लाइन दिख रही है डॉटेड डॉटेड पर्पल से कलर की। ठीक है, अब और ज्यादा विजिबल होंगी, ठीक है। अब मेन चीज पे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले को ग्रिड से हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने, यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया बेसिकली, तो क्या ये लाइन्स आ रही होंगी? मेरे को यहाँ पे कोई लाइन्स नहीं दिख रही, मेरे को यहाँ पे कोई लाइन्स नहीं दिख रही। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ग्रिड प्रॉपर्टी को यहाँ लगा देता हूँ, तो उसने क्या करा, यहाँ पे मेरे को लाइन शो करने के लिए दे दिया। उसने क्या करा, हर एक एलिमेंट को एक रो के अंदर डाल दिया। ये रो है पर्पल पर्पल जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली ग्रिड रो। और ग्रिड रो के अंदर हमने इन सारे एलिमेंटों को डाल दिया। समझेंगे कॉलम में कैसे करते हैं और कैसे करते हैं, टीएल ड्रॉ पे आते हैं। मैंने एक चीज बताई थी, ये क्या होती है, रोज होती हैं, है ना। उसने पर रो के अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया, हमारे 5 एलिमेंट थे हमारे, तो 5 एलिमेंट 5 रोज के अंदर, एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, और ये 5वीं रो, 5 रो के अंदर हमारे 5 एलिमेंट आ चुके हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या हाँ, बहुत ही बढ़िया क्लियर है। तो अब देखो बात ये होती है, रो के साथ साथ हम कॉलम के ऊपर भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब कॉलम में लगाने के लिए हम यहाँ दो चीजें पढ़ रहे होंगे, ग्रिड टेम्पलेट, बेसिकली उस चीज का नाम है ग्रिड टेम्पलेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि ना चीजें थोड़ी सी क्लियर रहें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ग्रिड टेम्पलेट्स, ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट ना दो टाइप की होती हैं। पहली होती है ग्रिड टेम्पलेट रोज,
तो ग्रिड टेम्पलेट्स का जो नाम है वो मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, कौन इतना बार बार लिखेगा, है ना। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, 1 पे आने के बाद यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, माइनस लगा के लिख दिया रोज, ROWS। और एक चीज होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, रोज की जगह क्या कर दूंगा COLUMN, और 1 की क्या जगह कर दूंगा 2, ठीक है जी। ये दो चीजें होती हैं, ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इनको समझते हैं क्या होता है। अच्छा, VS कोड पे आ गया मैं। मैंने इसके पेरेंट को जो चीज दी है वो देखना क्या दिया है। मैंने कहा है कि भैया ग्रिड GRID माइनस टेम्पलेट माइनस रोज, ठीक है। मैंने क्या कहा, ग्रिड टेम्पलेट रोज। मेरी जो हाइट है कितनी है, 300 पिक्सल है। कंटेनर की जो हाइट है, एक कंटेनर बना लेता हूँ टीएल ड्रॉ पे समझने के लिए। कंटेनर है, इसकी जो हाइट है, हाइट कौन सी होती है भैया, हाइट होती है ये वाली। कितनी है ये, 300 है, 300 पिक्सल। और मेरे पास जो डिव्स हैं, जो मेरे पास ये डब्बे से हैं, ये कितने हैं, 5 हैं, बेसिकली ये 5 हैं। तो इनको रेप्लिकेट कर लेता हूँ बार बार, 1 2 3, 3 ही आएंगे क्योंकि मैं 100 पिक्सल के डब्बे बना रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, मैं 100 पिक्सल के डब्बे बना रहा हूँ, 3 ही डब्बे आएंगे, बाकी इससे बाहर आएंगे कंटेनर से, ठीक है। भैया कैसे बनाते हैं डब्बे, मेरे को एक बात बताओ, कैसे बनाते हैं डब्बे, मेरे को एक बात बताओ। और यही बात अभी हम समझने वाले हैं। जब मैंने यहाँ पे लिखा था, एक बार ग्रिड टेम्पलेट रोज जो लिखा है इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप चीज। जैसे मैंने लिखा था ग्रिड टेम्पलेट्स, तुमने यहाँ देखा था लाइंस आ चुकी हैं, लाइंस आ चुकी हैं। इस लाइन में कुछ हाइट और विड्थ है, मैं यहाँ जाकर चेक कर सकता हूँ, तो इसकी कुछ हाइट और विड्थ है इस लाइन की, मैं देख पा रहा हूँ कुछ हाइट और विड्थ है, ये मेरे डिव आइटम है, ये मेरी लाइन की हाइट है। अगर यहाँ पे मैंने ग्रिड टेम्पलेट रोज के अंदर 3 चीजें लिख दी, क्या क्या, पहली रो की जो साइजिंग होगी वो होगी 100 पिक्सल, स्पेस देके अगली रो की साइजिंग लिख दूंगा 100 पिक्सल, स्पेस देके अगली रोज की साइजिंग लिख दूंगा 100 पिक्सल। मैंने क्या करा, ध्यान से देखना इस चीज को, मैंने जो करा है, मैंने यहाँ पे क्या कहा, पहले ने पांचों के पांचों जो डब्बे थे, एक ही रो के मतलब अलग अलग रो में आ रहे थे ऐसे, 1 2 3, और ये चौथा पांचवा भी आ रहा था, यहीं कहीं फिट इन हो रहे थे, एक ये चौथा आ गया, पांचवा आ गया, और इसकी हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि ये चार पांचों डब्बे फिट हो जाए, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये 300 ये जो पिक्सल है ना, मैंने क्या कहा, हर डब्बे की जो हाइट है, जो रोज की हाइट लेंगे, ये लेंगे 100 पिक्सल। कितने लेंगे, ये लेंगे 100 पिक्सल, 100 पिक्सल लेंगे हाइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर भाई ये 100 पिक्सल हाइट लेगा, ये 100 पिक्सल हाइट लेगा, ये 100 पिक्सल हाइट लेगा, तो 300 तो हो गए। सिंपल एक मैथ लगाते हैं, 300 जैसे ही हो जाएंगे तो ये कंटेनर में सिर्फ 3 ही फिट हो पाएंगे, 2 बाहर आएंगे। कर देते हैं, रिफ्रेश करा, 3 फिट हो गए कंटेनर में, इसको हटा रहा हूँ मैं, 3 फिट हो गए कंटेनर में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कंटेनर से बाहर आ गए। अच्छा भाई, इनकी लाइंस कहाँ है, लाइंस एक बार जाके दिखा देता हूँ मैं। ग्रिड की लाइंस देख पा रहे हो, पहले की लाइंस यहाँ तक आ रही हैं, ये रही पर्पल पर्पल लाइन दिख रही होगी, आई होप सो। सेकंड की लाइन यहाँ तक आ रही है, थर्ड की लाइन इस कंटेनर के एंड तक आ रही है, चौथे और पांचवे की लाइन तो आ रही है मेरे भाई, तुम ध्यान से देख पाओ, चौथे और पांचवे की लाइन तो आ रही है नीचे, यहाँ पे आ रही है ना। पर वो 100 पिक्सल की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 रोज को 100 पिक्सल की हाइट दी थी, 3 रोज को 100 पिक्सल की हाइट दी थी। अगर मेरे को 4 की देनी होती, तो 4 रोज की देनी होती, तो मैं क्या करता, एक और बार यहाँ जाके लिख देता 100 पिक्सल, एक और बार यहाँ जाके लिख देता 100 पिक्सल। अब मेरी जो 4 रोज होंगी उनको हाइट मिल जाएगी 100 पिक्सल की, और पांचवी रो को अभी भी कम मिलेगी। 4 रो हैं, 4 रो को मिल चुकी है 100 पिक्सल की हाइट, पांचवी को यहाँ कम मिल रही है। तुम देख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ये जो ये वाला एरिया है, और जो पांचवे के अंदर यहाँ जो एरिया आ रहा था, ये कम है। आई होप सो ये डॉटेड बहुत हल्की सी लाइन होती है, जिनको दिख रही है वेल एंड गुड, जिनको नहीं दिख रही थ्योरी पे समझने की ट्राई करना, ठीक है। आई होप सो ये चीज हमारी क्लियर हुई है। क्या चीज, कि अगर हम किसी भी रो की हाइट देनी है तो हम कैसे दे सकते हैं, दे सकते हैं, हाँ जी दे सकते हैं। कैसे, ग्रिड टेम्पलेट रोज लिखते हैं, उसके बाद जिस रो की जितनी हाइट देनी है उस रो को उतनी बार लिखते जाते हैं। भाई मान लो अगर 10,000 रो हूं, एक बात है, 10,000 छोड़ो, 100 भी रो हूं, तो क्या बार बार मैं यहाँ 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 बार लिख रहा हूँ, 100 पिक्सल क्या मैं 100 बार लिख रहा हूँ? ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं लिख रहा हूँ। मैं कोडर हूँ, मैं गधा थोड़ी हूँ, इंसान ही तो हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका क्या है, मैं कह सकता हूँ कि भैया रिपीट करो, रिपीट करो, क्या करो, रिपीट करो, कितनी बार रिपीट करो, मेरे को मान लो 3 रोज चाहिए, 4 रोज चाहिए, तो 4 बार रिपीट करो, और कोमा लगा के यहाँ तुम्हें लिखना है 1 FR। अब FR का क्या मतलब है, FR का मतलब होता है फ्रैक्शन, 100 टाइम्स, मतलब ये समझ लो, एक बार ये डब्बे हटा रहा हूँ मैं, ये वाले, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये 100 फ्रैक्शन है, ये पूरा का पूरा ये जो डब्बा है डिव जो है ये 100 फ्रैक्शन का है। मैं यूँ कह रहा हूँ 100 फ्रैक्शन के अंदर से ना कितनी फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन ये डब्बा लेगा, दूसरी फ्रैक्शन ये डब्बा लेगा, तीसरी फ्रैक्शन ये डब्बा लेगा, यानी तीनों में इक्वली साइज डिवाइड हो जाएगा इसका। ट्राई करते हैं जाके। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा 1 FR, तो पांचों के अंदर देखो क्या हो चुका है, परफेक्ट एक साइजिंग आ चुकी है रोज के अंदर। ठीक है, मैं जाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, 4 की जगह कर देता हूँ 2, है ना। रिफ्रेश करता हूँ तो 2 के अंदर परफेक्ट साइजिंग आ चुकी है, 1 और 2। उसके बाद इन सब में परफेक्ट साइजिंग नहीं आई है। तो मेरे को लिखने का जो तरीका है जो मेरा, वो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 FR कर सकता हूँ। रिपीट लिखता हूँ, कितनी रोज में रिपीट लिखनी है वो लिखता हूँ और 1 FR दे देता हूँ, तो हर एक के अंदर इक्वली जो गैप है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली, जितने की यहाँ मैं काउंट दूंगा। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई? क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई? ओके, एक सेकंड में देख लेता हूँ। हैंड रेज की ना, एक सेकंड, यहाँ पे कमेंट भी आया। हाँ, एक बारी एफ आर, हर बारी एफ आर, एक सेकंड, हर बारी 1 FR ही लिखना होगा क्या? रिपीट एक और बार, ओके जी, दोनों चीज बताते हैं। ऐसे ऐसी चीजें पूछोगे ना तब आएगा इंटरेक्शन मजा। ठीक है, सबसे पहले 1 FR का मतलब समझते हैं। देखो हमने ना कल एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी को भी ध्यान हो, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो, GROW। क्या किसी को ध्यान है? क्या किसी को ध्यान है? ओके, हाँ ध्यान है, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो के अंदर हम ना एक वैल्यू देते थे कि 1 अगर हमने दे दी वैल्यू, तो वो उतने टाइम्स क्या करेगा, बड़ा हो जाएगा। उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे एक, यहाँ पे डिव है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, 3 हमारे पास बेसिकली डिव हैं। मैंने गलत ले लिया एक्चुअली, मेरे को यहाँ से ये लेना चाहिए रेक्टेंगल, 1, 2 और 3। मेरे पास ये 3 रेक्टेंगल है। मैं कह रहा हूँ भाई बीच वाले रेक्टेंगल को मैंने दे दिया फ्लेक्स ग्रो 1, तो क्या होगा भाई, ये वाला तो लास्ट में चला जाएगा, ये वाला यहीं रहेगा, और जो बाकी बची हुई जगह है ना, जितनी बची हुई जगह होगी वो सेकंड वाला ले लेगा। अब 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 का मतलब है कि भाई जितनी बची हुई जगह है वो ले लो। अच्छा, मान लो इसको ही मैंने क्या करा, फ्लेक्स ग्रो, इसको ही 1 दे दिया, ये थर्ड वाले को 1 दे दिया, तो भाई जितनी बची हुई स्पेस होगी क्या होगी, इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, कि जितनी भी बची हुई स्पेस होगी वो ये दोनों बराबर कंज्यूम कर रहे होंगे। आ रहा है, आ रहा है, ओके। अब जब 1 FR की बात आती है ना, 1 FR बिल्कुल फ्लेक्स ग्रो के 1 जैसा है। मतलब अगर मैं एक को दे दूं, किसी भी एक प्रॉपर्टी को दे दूं कि भैया तेरी जो 1 FR है प्रॉपर्टी, तो क्या करेगा वो, एक रो को पूरा ले जाएगा। अच्छा, अगर मैं दो डिब्बों को क्या दे दूं, 1 FR दे दूं दो डिब्बों को, तो क्या करेगा, दो डिब्बों को 1 FR दे दिया तो इक्वली स्पेस लेंगे। अच्छा, अगर भाई साहब मैंने 3 डिब्बों को दे दिया, तो भाई वो 3 के 3 डिब्बे आपस में क्या करेंगे, सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। मान लो एक इतना कर रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा भी इतना करेगा, है ना, और तीसरा भी इतना ही करेगा। मतलब आपस में पूरी की पूरी स्पेस फिल अप करने का ट्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ज्यादा छोटे कर दिए हैं, है ना। आपस में जो है पूरी स्पेस फिल अप करने का ट्राई करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, 1 FR का मतलब है इन सब के बीच में मैं समान स्पेस बांट रहा हूँ। क्या मेरी बात क्लियर हुई? 1 FR से क्या मतलब है मेरा, है ना। हैंड तो हुआ है, ओके, कामना सिंह का ओके, भूमि जी का डन है। तो जिन्होंने पूछा था एक्चुअली, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं रिपीट। रिपीट पूछा था ना, रिपीट क्या होता है। मान लो कि मेरे को ना इसको 1, देखो मान लो इसको मेरे को क्या देना है, ग्रो की वैल्यू, फ्लेक्स ग्रो की वैल्यू 1 देनी है। इसके लिए मैं 1 लिख रहा हूँ, भाई साहब इसके लिए मैं 1 लिख रहा हूँ, भाई साहब इसके लिए मैं 1 लिख रहा हूँ। कितनी बार लिखूं, मान लो 100 डब्बे हैं, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 100 डब्बे हैं, 100 मेरे पास डिव है, डिव आइटम है बेसिकली। तो क्या मैं 100 के बाद 100 के अंदर जाके क्या लिखूंगा, फ्लेक्स ग्रो 1 लिखूंगा, या 100 को मैं क्या दूंगा, एक आईडी या क्लास दूंगा, इसको मैं क्लास दे देता हूँ भाई डिव आइटम, है ना। इसको अगले वाले को भी मैं यही सेम क्लास दे रहूंगा, है ना, अगले वाले को भी मैं सेम ही क्लास दे रहूंगा। तो मैंने इसके लिए एक जुगाड़ ढूंढ लिया, जुगाड़ नहीं है बेसिकली, वो एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या कह रहा है, वो फंक्शन है रिपीट, REPEAT। वो 2 चीज़ें ले रहा है। पहली वो चीज़ ले रहा है कि कितनी रो के लिए मैं रिपीट करूँ। मैंने कहा भैया 4 रो के लिए रिपीट करो, और भैया उन सबको कितना मैं दूँ। फ्लेक्स ग्रो की जगह अब मैं बात कर रहा हूँ, फ्लेक्स ग्रो और 1 FR एक ही बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया उनको 1 FR दे दो। 1 FR का मतलब 1 फ्रैक्शन, कि उनको हाइट दे दो, सबको इक्वली हाइट दे दो। कितनी रो को, 4 रो को। तो कहने का मतलब अब यहाँ से मेरा समझे कि 4 रो को 1 FR की अगर मैं हाइट दे रहा हूँ, तो 4 की 4 रो इक्वली साइजिंग लेंगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरी आशी जी?
आशीष जी क्लियर हुई? हाँ डन है, ठीक है। 1 FR और रिपीट हमने समझ लिया, ठीक है जी। अब मान लो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो रोज दिख रही है मेरे को, अब मेरे को कॉलम नहीं दिख रही। भाई मेरे को तो कॉलम भी देखने हैं, चलो पहले कॉलम बनाते हैं। एक बार ये 1 FR जो है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, चलो रखा रहने देते हैं, 5 4 कर देते हैं, है ना, ताकि इन सबके बीच में ना इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चारों के बीच में, चार पांचों के बीच में। एक्चुअली 5 देता हूँ, 4 नहीं 5, तो पांचों के बीच में एक्चुअली इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हाँ ये रही, पांचवें पे भी आ गई। तो इन सब के बीच में मैंने इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दी, किसकी मदद से? किसकी मदद से? ग्रिड टेम्पलेट रोज की मदद से। किसकी मदद से? ग्रिड टेम्पलेट रोज की मदद से, ये लिखा, ठीक है। भैया अगर मेरे को कॉलम में बांटना हो, क्योंकि यहाँ तुमने बताया था अभी, जस्ट अभी, कि ना फ्लेक्स तो है वन डायरेक्शन काम करता है, बट हमारा जो ग्रिड है वो मल्टी डायरेक्शन, मतलब रोज में भी और कॉलम में भी काम करता है। अगर मेरे को कॉलम देने हो तो क्या करूं भैया मैं? सेम चीज है, ग्रिड लिख दो, टेम्पलेट लिख दो और कॉलम्स लिख दो। कॉलम्स की हाइट बता दो, वही सेम तरीका है लिखने का, या तो तुम लिख सकते हो 100 पिक्सल, 100 पिक्सल्स के 2 कॉलम बना दो। मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास 2 कॉलम बन चुके हैं। पहले कॉलम में क्या आ चुका है? 1 2, दूसरे में क्या आ चुका है? 3 4, पांचवें में आ चुका है 5th, मतलब थर्ड रोज में। कॉलम की बात करूं तो ये पहला कॉलम है, दूसरा। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके देख सकता हूँ, रोज कहाँ है, कॉलम कहाँ है। अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा एक्सेल वाली फील आ रही होगी कि भाई डब्बे डब्बे से बन गए हैं, ये रहा एक डब्बा, ये रहा एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा। अगर कल को मैं एक नया डिब भी बनाता हूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट इस डब्बे पे आएगा जहाँ मेरा माउस है। अच्छा एक और डिब बनाता हूँ तो कहाँ आएगा? वो अगले डब्बे पे यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ आएगा। कैसे चल रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही तो चलेगा, ऐसे ही तो चलेगा। क्या हायरार्की मैं सही बना रहा हूँ? बहुत ही बढ़िया। ऐसे हैंड रेज हो जानी चाहिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर कल को मैं एक थर्ड कॉलम और बना देता हूँ, तो क्या होगा? थर्ड कॉलम बनाने से क्या होगा? पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर थर्ड कॉलम में 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। करके देखते हैं, करके देखते हैं। मैं एक और 100 पिक्सल का यहाँ कॉलम बना लेता हूँ, 100 पिक्सल का कॉलम बना लिया मैंने। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंस्पेक्ट करके देख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 कॉलम बन चुके हैं और ये वाली टेबल्स आ चुकी हैं। क्या मैं पूरा समझ पा रहा हूँ कि ग्रिड क्या होता है? चैट में लिख दो एक बार, चैट में लिख दो एक बार कि अगर मैं समझ पा रहा हूँ ग्रिड क्या होता है, कि भाई जितना अभी तक बताया वो सब क्लियर हो रहा है, ग्रिड समझ आ चुका है, ग्रिड समझ आ चुका है। एक बार मैं देख लेता हूँ। यस क्लियर है, क्लियर है जी भाई, समझ गए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ग्रिड इतना क्लियर हो चुका है कि एक टेबल कहूँ या इसको रोज और कॉलम के फॉर्म में कहूँ, उस फॉर्म में होता है। और इसके अंदर हम पर्टिकुलरली एलिमेंट को प्लेस कर सकते हैं हर जगह, कई कई जगह। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और हमने ना ग्रिड टेम्पलेट रोज को लिखने के 2 तरीके देख लिए हैं। पहला है कि ऐसे ऐसे लिख सकते हो, 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है रिपीट का यूज करके। एक और तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका करके दिखाता हूँ मैं। तीसरा तरीका है कि हर एक को ना 1 FR वैल्यू दे दो, 1 FR 1 FR 1 FR। अच्छा 1 FR 1 FR 1 FR भाई तुमने दे दिया, तो इससे क्या हुआ? तो जितना मेरा कंटेनर है ना, जितना मेरा कंटेनर है, वो बेसिकली 3 इक्वली साइज के कॉलम में डिवाइड हो चुका है। इंस्पेक्ट करके ये चीज मैं देख सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं। एक सेकंड में इसको यहाँ से छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो देखो 3 इक्वली डिवाइड कॉलम आ चुके हैं, बिल्कुल इक्वल डिवाइड है ये। जितनी स्पेस ये ले रहा है कॉलम, उतनी ही स्पेस ये ले रहा है, उतनी ही स्पेस ये ले रहा है। तो कंटेनर के बेसिकली हमने कॉलम्स को डिवाइड कर दिया है सेम। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? कि हम 1 FR लिख के भी इसको वैल्यूज दे सकते हैं। 1 FR रिपीट भी बता दिया मैंने। मैंने और क्या बताया तुम्हें? कि हम 100 पिक्सल 100 पिक्सल या कोई पिक्सल वैल्यू दे सकते हैं, या फिर हम 1 FR 1 FR दे सकते हैं अगर हमें इक्वली बांटना है तो। 3 चीजें आई होप सो क्लियर है। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भैया ग्रिड गैप के बारे में। ग्रिड गैप, एक बार ना मेरे को ये बता दो कि भाई तुम्हें रोज समझ आ चुका है, ग्रिड रोज और ग्रिड कॉलम। ग्रिड रोज का क्या काम होता है? रोज के अंदर एलिमेंट को अलाइन करना। कॉलम का क्या काम होता है? कॉलम के अंदर। चैट एक बार लिख देना, प्लीज एक बार लिख देना ग्रिड कॉलम। ओके, यहाँ पे आ चुकी है चैट। एक बार मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन करके चलना चाह रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है जी भाई, डन है, डन है, क्लियर है, ओके डन है, क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है। इतना ही चाहिए था। अब आगे चलते हैं। ग्रिड गैप, अब मेरी बात सुनो। इस लाइन, ये मान लो ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, और यहाँ एक और सेल है, इसके बीच में ये जो ये लाइन है ना, इसके बीच में, इस लाइन के और इस लाइन के, कहने का मतलब वापस से करा रहा हूँ, ये जो गैप है और ये जो गैप है,
इन दोनों के बीच में अगर मेरे को गैप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अगर मैं बात करूं, मान लो मैं इसको 1FR जो है कॉलम नहीं दे रहा, मैं इसके एक बार कॉलम हटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको कॉलम हटा दी है ना, और इसको मैं यहाँ जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ 100 पिक्सल के कॉलम दे देता हूँ। चलो एक एग्जांपल के लिए 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 2 कॉलम दे दिए, चलो मैंने, ठीक है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल चिपक के आ गए। तो मेरे को इनको इनके बीच में गैप चाहिए, यहाँ पे एक सेल खत्म हुआ, यहाँ पे एक सेल चालू हो गया, मेरे को इनके बीच में गैप चाहिए, इस रो के अंदर मेरे को गैप चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल है बिल्कुल, है ना, इसके बीच में मेरे को गैप चाहिए, तो क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी होती है मेरे पास, क्या, ग्रिड गैप, क्या होती है, ग्रिड गैप, GRID माइनस GAP, ग्रिड गैप दे दूंगा, कितना दे दूंगा, 10 पिक्सल का ग्रिड गैप दे दूंगा। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इनके बीच में अब गैप आ चुका है, गैप आ चुका है, ये देख रहे हो पर्पल पर्पल आ चुका है बीच में, देख पा रहे हो तुम, ना जी, ये कंप्यूटर ग्राफिक में पढ़ते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स एक्चुअली 4th सेमेस्टर में प्रिया जी हम आए हैं, तो इसके अंदर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट नहीं पता इसके अंदर क्या क्या आएगा, पढ़ते हैं क्या, एग्जैक्ट नहीं पता, पर 4th सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट, मेन चीजें फोकस करते हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो रेडिश सी लाइन आ गई है, देखो बीच में आ चुकी है ये वाली लाइन, ये क्या है, ये आ चुका है हमारा गैप, कितने का, 10 पिक्सल का। अच्छा भैया इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाओ, मैं इसको क्या करता हूँ 50 पिक्सल कर देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 50 पिक्सल का गैप आ चुका है। क्या हमें गैप लाने के लिए ग्रिड गैप यूज कर रहे हैं हम, ये चीज समझ आ गई है, हम कॉलम के बीच में गैप लाने के लिए ग्रिड गैप का यूज कर रहे हैं, क्या ये चीज समझ आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, हाँ, ठीक है, ग्रिड गैप हमने कवर कर लिया। अब मान लो ग्रिड गैप, देखो क्या हो रहा है ग्रिड गैप के अंदर ना, ये क्या कर रहा है, हर एक जगह से गैप दे रहा है, रो से भी कॉलम से भी, मेरी बात समझ रहे हो, मेरे को सिर्फ ना रोज के अंदर गैप चाहिए, यहाँ पे ये वाला गैप चाहिए मेरे को, तो मैं ना ग्रिड गैप को यूज ना करके, एक और चीज यूज कर सकता हूँ, रोज गैप, रो रो गैप में दे सकता हूँ 10 पिक्सल, तो अब मैं जाके अगर रिफ्रेश करूंगा, तो सिर्फ इस रोज के बीच में यहाँ गैप आ गया, देख रहे हो हर एक रोज के बीच में गैप आ चुका है। अगर मैं यहीं पे कॉलम गैप दे देता हूँ, कॉलम गैप, COLUMN और कॉलम गैप दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, अब मैं यहाँ जाके देखता हूँ तो यहाँ मेरे कॉलम्स के बीच में भी, यहाँ पे भी गैप आ चुका है, इसके बीच में, रोज के बीच में भी आ चुका है, कॉलम्स के बीच में भी आ चुका है, अलग अलग से आया है, ठीक है जी। और अगर मैंने रोज कॉलम तो मैंने बात कर ली, और मेरे को ये दोनों चीज एक के अंदर ही देनी हो, तो कैसे लिखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ ग्रिड गैप, क्या लिख सकता हूँ मैं, ग्रिड गैप GRID माइनस गैप GAP, और मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकता हूँ कि भैया सबसे पहले बता दो रोज का कितना गैप होगा, रोज का गैप होगा 10 पिक्सल, और फिर बता दूं कॉलम का कितना गैप होगा, वो होगा 20 पिक्सल। तो यहाँ से मैं ऐसे दो चीजें भी डिफाइन कर सकता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, रोज का जो ये वाला गैप है वो 10 पिक्सल है, ये वाला गैप ज्यादा बड़ा है, ये वाला इस पोर्शन में ये कितना हो चुका है 20 पिक्सल का। अच्छा जी, क्या ये बात मेरी क्लियर होगी कि हम दोनों चीजें एक ही उसमें दे सकते हैं, दो चीजें हैं, कौन कौन सी दो चीजें हैं, ये रोज हैं ये कॉलम है, हम ग्रिड गैप में ही दे सकते हैं, ग्रिड गैप की प्रॉपर्टीज में अलग अलग देनी है तो अलग अलग भी दे सकते हो, ग्रिड गैप ग्रिड कॉलम लिख के। अगर मैं ये वाली चीज लिख देता हूँ ग्रिड गैप, और एक ही वैल्यू देता हूँ इसमें, तो ये रोज की और कॉलम की दोनों की 50 पिक्सल कर देता है अपने आप बाय डिफॉल्ट। क्या मेरा ग्रिड गैप क्लियर हो गया, एक बार आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, क्या मेरा ग्रिड गैप क्लियर हो गया, हाँ भाई बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, ग्रिड गैप हमारा क्लियर हो चुका है। तो एक बार मैं लिखता जाता हूँ क्या क्या टॉपिक क्लियर हो गए हैं। हमारे ग्रिड टेम्पलेट हमें समझ आ चुका है, इसके अंदर हमने रोज पढ़ लिया, कॉलम पढ़ लिया, ठीक है, हमने क्या करा उसके बाद हमने इसको लिखने का तरीका पढ़ लिया, जो कि है रिपीट, REPEAT, रिपीट, और क्या पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ लिया एक फ्रैक्शन 1FR वाला पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 100 पिक्सल के अंदर भी गैप दे दे के हम लिख सकते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई ग्रिड गैप भी हमने पढ़ लिया, ग्रिड गैप GAP माइनस GAP, ठीक है, ग्रिड गैप भी हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं कि ग्रिड गैप के कॉलम के बाद, हाँ अब चलते हैं ग्रिड गैप कॉलम, डन। मान लो, मान लो मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, रुक जाओ पहले ना मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ से तुम्हें समझाता हूँ। मैं इसको ना 3 कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ, बेसिकली कॉलम का है मेरे, कॉलम को मैं ना 3 वैल्यू दे रहा हूँ, 1FR 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 1FR। इससे बेसिकली क्या होगा, 3 कॉलम बन जाएंगे,
उसके अंदर ना तीनों कॉलमों को इक्वल हाइट मिल जाएगी। जाके देखता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, 3 कॉलम बन गए, तीनों को इक्वल हाइट मिल गई है। और मैं जो इसका ग्रिड गैप है ना, एक बार इसके लिए वो हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो। मेरे पास क्या आ चुका है, एक ग्रिड लेआउट बन के आ चुका है जिसमें 3 कॉलम है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यही तो है। मेरे को अगर बाय चांस चुल मचती है कि ये जो 1 है ना, 1 1 थोड़ा फैल के आए, कि 1 जो है पूरी पूरी रो घेर ले मेरी, क्या घेर ले, पूरी पूरी रो घेर ले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना 2 चीजों का यूज कर सकता हूँ। क्या चीज? सबसे पहले आती है ग्रिड कॉलम, COLUMN कॉलम स्टार्ट। मैं कह रहा हूँ भैया ग्रिड के कॉलम को स्टार्ट करो कौन से 1 से, ठीक है, और कहाँ पे एंड करो, भैया ग्रिड के कॉलम को एंड करो, ग्रिड के कॉलम को, GRID कॉलम, कॉलम एंड करो किस पे, 3 पे। 3 वो है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी बट ये काम नहीं करेगा, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगा। पहले एक बार इसको मैं यहाँ से कट भी कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार रुक जाओ, अब मैं तुम्हें टीएल ड्रॉ पे समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई जितने भी, मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलरली आईडी को नहीं दिया था, मैंने क्या कहा, पूरे कंटेनर को ये कह दिया था कि भाई तुम 1 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाओ, तुम जाओगे यहाँ तक, 3 तक। तो 1 2 3 3 तुम रो लोगे, ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड। हाँ ये हम करेंगे, इसको हम सीखेंगे, शॉर्ट हैंड है, रुक जाओ थोड़ा सा फजल भाई, थोड़ा सा वेट, ठीक है। इसके बारे में एक एक चीज लिख के आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, तो यार बताऊंगा, थोड़ा समझो, है ना। मान लो कि अगर मेरे को ना यहाँ पे ग्रिड जो है, यहाँ पे एक और होता, एक और होता, तो ये सबको पूरी पूरी लेंथ दे देता। मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ 1 के साथ करना है, तो इसको एक और मैं क्लास दे रहा हूँ 1, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, 1 क्लास के अंदर डॉट 1 क्लास को हम डॉट से सिलेक्ट करते हैं, और फिर मैं इसके अंदर ये 2 चीजें दे रहा हूँ कि भैया ग्रिड कॉलम स्टार्ट करो 1 से और एंड करो 3 पे। चेंजेस जाके देखता हूँ क्या हुए, चेंजेस जाके देख रहा हूँ मैं, देखो क्या हुए। 1 जो है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ये वाली जगह भी कर रहा है ऑक्यूपाई, एक सेकंड, ये वाली जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है अपने वाली भी, और अगली वाली भी कर रहा है। मेरे को ये वाली ऑक्यूपाई भी करानी है, तो मैं एक और बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ। अब क्या होगा, पूरी लाइन में, फर्स्ट लाइन में सिर्फ 1 आएगा। अच्छा भव्य भाई, एक बात समझ नहीं आई, बाकी सब तो आ गया, कि ये जो 1 है ये इतना सही क्यों आ रहा है, इसको पूरा पूरा तो लाओ, मतलब पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर रहा है तो पूरी पूरी तो ले, इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली बस। इसके लिए ना मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दे रखी है, हाइट और विड्थ की, ठीक है। मैं अगर इस हाइट और विड्थ को हटा दूं ना, देखो यहाँ से हटा उड़ देता हूँ मैं, तो क्या होगा, वो पूरे पूरे अपने कॉलम जो उसके सेल्स हैं उन सबको कवर अप कर रहे होंगे। देख सकते हो 1 पूरा ले रहा है, 2 अपनी जगह ले रहा है, 3 अपनी जगह ले रहा है, 4 अपनी जगह ले रहा है, 5 अपनी जगह ले रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि ग्रिड कॉलम क्या है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट क्या है, और ग्रिड कॉलम एंड क्या है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, क्या बात क्लियर हुई। हाँ मेरे को हाथ उठे हुए दिखे थे, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके डन है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट क्लियर है, ग्रिड कॉलम एंड क्लियर है। अब इसको लिखने के ना 2 अलग अलग तरीके होते हैं, और इसके अंदर ना एक और चीज होती है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसके अदर सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं, बट क्वाइट कंफ्यूजिंग। चलो वापस समझते हैं, भूमि जी क्यों चिंता कर रहे हो, कंफ्यूजिंग छोड़ो ना, कंफ्यूजिंग की तो हम बात ही नहीं करते ना, रुक जाओ। कंटेनर है, ध्यान से देखना, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ना मैंने क्या करा, लाइन ले रहा हूं मैं, कंटेनर के अंदर ये हमारे पास ना कुछ लाइंस हैं, ध्यान से देखना। 4 कैसे कॉलम, हाँ बताऊंगा, अब देखो उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, 3 लाइन थी, 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, एक यहाँ आ जाते हैं, एक इसको यहाँ बीच में ले आता हूँ, एक इसको यहाँ आ जाता हूँ। ये 3 जो है बेसिकली कॉलम जो है वो 4 लाइन से मिलके बने हैं। कैसे बने हैं, पहली लाइन ये है, मेरी बात समझना, पहली लाइन ये है, ये वाला पार्ट जो है ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है ना। इस वाले पार्ट को एक बार इग्नोर करने के लिए मैं इस वाली लाइन को हटा देता हूँ, एक सेकंड, इन दोनों को इक्वली मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ध्यान से समझना जो चीज समझा रहा हूँ। ये देखो रो कितने, कॉलम कितने हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, क्या ये बात सही कह रहा हूँ मैं, कितने कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। लाइन गिनो कितनी है, लाइन कितनी है, ध्यान से देखना जो चीज बता रहा हूँ। पहली लाइन, पहली लाइन देख रहे हो, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 4 लाइन है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
अब मैंने क्या कहा, अब देखो एक बार रोज और बना लेता हूँ क्योंकि रोज भी है हमारे पास, 5 डिव हैं, तो 5 डिव को पहली लाइन में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। 3 क्यों आ जाएंगे, पहला डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव। ठीक है जी, दूसरी लाइन में कितने आ जाएंगे, दूसरी लाइन में 2 आ जाएंगे, दूसरी लाइन में 2 आ जाएंगे। क्या ये सही कह रहा हूं मैं? तो मेरे पास जो कंटेनर जो फिल होगा वो कितना होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये, बस इतने ही होंगे, 5 ही होंगे, 5 ही तो डिव है। ठीक है जी। 5 डिव को बनाने के लिए मेरे को कितनी, एक तो लाइंस लगी, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था स्टूडेंट भाई, उसके लिए ना, हाँ टोटल 6 लाइन लगी, पर अभी मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो कॉलम में मेरे को 4 लगी, 1, 2, 3 और 4, है ना। स्टूडेंट भाई का क्वेश्चन था कि 4 कैसे, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करो 1 से। किस चीज को फैलाना, इसको फैलाना चालू करो 1 से। कहाँ तक फैलाओ, 2 तक फैलाओ भैया, 3 तक फैलाओ भैया, 4 तक फैलाओ। तो यानी कि मेन कितनी चीज कवर हुई, पहला कॉलम कवर हो गया, दूसरा कॉलम कवर हो गया, तीसरा कॉलम कवर हो गया। तो कॉलम 3 कवर हुए, पर मैं लिखूंगा कितना, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, 4। क्या यहाँ पे मेरी बात क्लियर होगी स्टूडेंट भाई? बाय डिफॉल्ट 1 होता है, मतलब हाँ, एक सेकंड, यहाँ पे स्टूडेंट भाई ने क्लियर कर, बाय डिफॉल्ट 1 क्या होता है मैं समझा नहीं। अच्छा ये जो गैप ले रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट का इसमें कोई चक्कर नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्या है, अगर मान लो तुम यहाँ 5 डिव है, कोई छठा डिव बनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा, वो बाय डिफॉल्ट क्या, बाय नेचर यहाँ पे आएगा। सातवां बनाओगे वो यहीं आएगा, आठवां बनाओगे यहीं आएगा। जो सेल्स है ना, इसको मैंने देखो ऊपर अभी ये चीज समझाई थी, मैंने कहा था इस चीज को ध्यान रखना। डब्बे होते हैं सेल्स, लाइंस होती हैं ये वाली 1 2 3 4, ये होगी लाइंस। और ट्रैक क्या होता है, ट्रैक होता है इनके बीच का गैप। ये चीज मैंने समझाई थी। तो जो ग्रिड सेल है ना, वो बेसिकली क्या है, ग्रिड सेल बेसिकली इन पार्ट्स हैं, ये रोज और कॉलम के जहां इंटरसेक्ट होकर जो डब्बा बन रहा है, ये पार्ट्स हैं। तो ग्रिड सेल कोई भी बीच में छूटेगा नहीं। छोड़ सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे छोड़ सकते हैं, पर अभी नहीं छूटेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 डिव हैं, तो 5 ये डब्बे फिल कर रहे हैं। छठा डे बनाऊंगा तो यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा अभी, यहीं आएगा वो। सातवां यहाँ आएगा, आठवां यहाँ आएगा, नौवां यहाँ आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी, इतनी बात क्लियर हो रही है मेरी? ओके ओके ओके, हो रही है, हो रही है, हो रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, डन है, डन है, डन है, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा ना आगे चलते हैं। भूमि जी का डाउट हो गया था क्लियर, है ना, भूमि जी का डाउट हो गया था, बट क्वाइट कंफ्यूजिंग। भूमि जी अब कंफ्यूजिंग तो नहीं है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, एक बार लिख दो, थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी यार, है ना, कि सही राह पे चल रहे हो तुम, सही समझा रहे हो। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, ओके ठीक है। और स्टूडेंट भाई तुम्हारा भी हो चुका आई थिंक डाउट, क्लियर सर, ओके डन। अब देखो, अब मेन चीज पे थोड़ा सा और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर मेरे को ये 2 लाइनें लिखनी पड़ रही हैं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, तो मैं हूं देखो कोडर, और कोडर होते हैं आलसी। इसको लिखने के और भी तरीके हैं। एक हमारे भाई ने बता दिया था, क्या बताया था, कि अगर मेरे को ये नहीं लिखना, पहले एक बार देखो इसका आउटपुट मैं दिखा देता हूँ, आउटपुट क्या आ रहा है कि 1 जो है वो पूरी पूरी लाइन कवर कर रहा है। ठीक है, मेरे को अगर ये नहीं लिखना, तो मैं डायरेक्ट यूं भी लिख सकता हूँ कि भैया ग्रिड कॉलम, GRID माइनस कॉलम, COLUMN, ठीक है, कॉलम लिख के फिर मैं क्या लिखता हूँ, स्टार्टिंग कॉलम यानी कि 1। कहाँ तक जाना है, स्लैश लगा के, डिवाइड का साइन लगा के लिख देता हूँ, मेरे को 4th कॉलम तक जाना है। इस लाइन का मतलब क्या होगा, जो सेम इस लाइन का मतलब है, ये 2 लाइन और ये लाइन सेम है। सिंटैक्स का फर्क आ गया, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, 4 को 3 कर देता हूँ, क्योंकि चेंजेस करके भी तो दिखाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये 3 लाइन ले रहा है, 1 2 और 3, ये 3 तक फैल रहा है, 4th पे अब 2 आ चुका है। अगर मैं यहाँ 4 कर रहा हूँ तो वो 1 लाइन तक ले रहा है। ठीक है, 1 लाइन तक ले रहे हैं। तो आई होप सो ये चीज तुम्हें समझ आ जाए कि इन दोनों लाइनों को छोटा करके हमने यहाँ पे ग्रेड कॉलम ये कर दिया। अच्छा, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, काम तो देखो यार इससे भी चल जाएगा। जब तुम किसी बंदे का कोड देखोगे ना, किसी दूसरे बंदे का, तो उस पे ये भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, अब फजल भाई ने एक और बात नहीं बताई, इसको एक और लिखने की ट्रिक भी होती है, वो और बता देता हूँ। वो होती है कि लिख सकता हूँ मैं ग्रिड, ग्रिड माइनस कॉलम, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1/स्पैन 3। अब कहोगे स्पैन 3 क्यों लिखा, स्पैन 4 क्यों नहीं लिखा? स्पैन बेसिकली क्या करता है, देखो वही रहेगा आउटपुट, मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, आउटपुट वही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पैन 3 मतलब कि कितने वो हैं टुकड़े। इसको ये 1 टुकड़ा मान रहा है, और कितने सेल, बेसिकली 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, कितने सेल तक मैं इसको स्पैन करूं और कहाँ से स्टार्ट करूं। 1 से स्टार्ट होके 3 स्पैन तक जा रहे हो।
लाइन नहीं गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं गिन रहा हूँ। तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ग्रिड कॉलम 1 डिवाइड स्पैन स्पेस 3। क्या मेरी बात क्लियर है? तीनों के तीनों सिंटैक्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, तीनों के तीनों सिंटैक्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्लियर हो चुके हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब ये तो सारी यस, 4 देना इसको, 4 देते हैं, चलो 4 देते हैं, 4 देते हैं। जैसे इसको मैं 4 दे दूंगा ना, वो यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है, यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई कर रहा है, और फिफ्थ वाले को जगह नहीं मिल रही क्योंकि वो कंटेनर में फिट है। वो अगली लाइन ट्राई कर रहा है लेने की, बट फिफ्थ वाले को जगह नहीं मिल रही। इसकी मदद से हमारे जो ग्रिड लेआउट है वो खराब हो रहा है। मेन 3 रखता हूँ, 3 रखते ही अब हमारे फिफ्थ वाले को जगह मिल रही है, जगह मिल रही है। 2 दे लो, लाइक बस स्टेशन, समझ आ जाएगा। 2 दे लो, हाँ 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 दे देंगे तो बेसिकली वो क्या करेगा, 1 और 2 सेल, एक बार यहाँ बता देता हूँ, 1 और 2 सेल कंप्लीट करेगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे बेसिकली आगे आगे आते रहेंगे। रिफ्रेश कर देता हूँ, 1 2 पे ये आ रहा है, 2 3 4 5। फिर टेम्पलेट देना, देने का क्या हुआ मतलब, समझा नहीं मैं, समझा नहीं। अपना जो क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा फ्रेम करके बताया करो मेरे को कि मैं ये पर्टिकुलर चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है। टेम्पलेट देने का मतलब क्या हुआ, ऊपर टेम्पलेट दिए थे, कौन से, अच्छा ये कॉलम और वो, ओके ठीक है। और तुम कह रहे हो फिर ये देने का मतलब क्या हुआ, जैसे वहां से ये लेआउट आया, हाँ। मेरी बात सुनो, रुको रुको, ये हाँ ये चीज रुको, मैं क्लियर और कर देता हूँ। ये जो सेल्स बने हैं ना, ये किस हाइट के बने हैं, मतलब इसकी ये जो विड्थ है और जो इसकी हाइट है, वो हमारे डिसाइड करी है ऊपर वाले कंटेनर के कॉलम्स ने। ये जो ये दिया हमने, ग्रिड रोज, ग्रिड कॉलम्स, टेम्पलेट वाले ये, ठीक है। इसकी जो हाइट और विड्थ है वो किसने डिसाइड करी है, उसने, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ने। और ये कितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ये हमारे डिसाइड कर रहे हैं ग्रिड कॉलम, ग्रिड कॉलम, ठीक है। जैसे ही ग्रिड कॉलम होता है बिल्कुल सेम होता है ग्रिड रो, ग्रिड रो भी होता है। टेम्पलेट इक्वल टू ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो भी होता है, ग्रिड रो भी बताता हूँ। पहले कॉलम पे था इसलिए कॉलम की बात कर रहे थे, अब रो पे आ जाते हैं, अब रो की बात करते हैं। देखो रो के अंदर वही है, ग्रिड रो के अंदर अगर मैं यहाँ 1 कोमा, कितनी थी मेरे पे रो, एक बार मैं रो चेकआउट कर लेता हूँ कितनी रो है मेरे पे रो है 5। मैं कहता हूँ कि भैया 4 यानी 3 तक फैल। तो अगर मैं इसको यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो इसका जो साइज है यहाँ, हाइट में बड़ा हुआ, टेम्पलेट ऑक्यूपाइड ग्रिड सेल, बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा था, ठीक है। यहाँ से इसका क्या बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, पहले इसकी विड्थ बढ़ रही थी। क्या ग्रिड रो तुम्हें समझ आती हो, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी ग्रिड रो की, स्पैन भी लिख सकते हो, है ना। ग्रिड को ग्रिड रो स्टार्ट और एंड भी लिख सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है तुम्हें, ग्रिड रो और ये एक बार ना लिख दो भाई, टाइप कर दो थोड़ा सा ना, सही लगता है एक बार टाइप करा हुआ कि हाँ भाई क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, एक बार लिख दो, ओके ओके मौज कर दी, ओके क्लियर है जी भाई, ओके मौज कर दी, क्लियर, हाँ क्लियर है, क्लियर सर, ओके डन, डन है जी, डन है। यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और अब चलते हैं हम बेसिकली प्रॉपर्टीज की तरफ। कल हमने ना 2-4 चीजें पढ़ी थी, जो जो फ्लेक्स की क्लास के अंदर थे उनको याद होगा। फ्लेक्स के अंदर हम बेसिकली ना 2-3 चीजें यूज करते हैं। पहली थी जस्टिफाई कंटेंट। देखो जिस बंदे को एक्सेस याद है, जिस बच्चे को एक्सेस याद है, एक बार वो हैंड रेज कर दो। हाँ बहुत ही बढ़िया, मेरे को हैंड रेज की आवाज आ चुकी है। जस्टिफाई कंटेंट, CONTENT, जस्टिफाई कंटेंट किस एक्सिस में काम करता था, कोई बता सकता है मेरे को, डायरेक्शन यहाँ पे रो है, मेन एक्सिस में, मेन एक्सिस में, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेन एक्सिस के अंदर काम करता है तो कौन सा हमारा, जस्टिफाई कंटेंट। और अगर मैं यहाँ पे अलाइंग आइटम, अलाइंग आइटम्स कर देता हूँ तो, अलाइंग आइटम, ALIGN, अलाइंग आइटम तो क्या, क्रॉस, क्या बात है, आइटम्स कर देता हूँ, ITEMS, ठीक है जी। तो ये हमारा मेन एक्सिस पे काम करता था, ये हमारा क्रॉस एक्सिस पे काम करता था। बट अब ना हमारे पास क्या है, अब हमारे पास भाई ऐसा मेला है, ये वाला मेला है, इसको मेला सा कह रहा हूं मैं, क्यों मेला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक इमेजिनरी लाइंस थी पहले तो, एक क्या बना हुआ था, एक मैं वो बना हुआ था प्लेन, प्लेन कह सकता हूँ ना मैं इसको, मैथ वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे मेरी बात, ये प्लेन टाइप होता है, 2D प्लेन 3D प्लेन, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये हमारी मेन एक्सिस थी, अगर डायरेक्शन रो की बात कर रहा हूँ, ये हमारी क्या थी, क्रॉस डायरेक्शन थी, ठीक है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो एक मेला टाइप है, इसके अंदर ना रोज, मतलब कोई मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस की बात नहीं कर सकता। अगर मैं मेन एक्सिस की बात कर रहा हूँ
तो क्या मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ? कैसे कर रहा हूँ? मेन एक्सिस तो ये होएगी ना, इसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहा मैं, ना इसको कंसीडर कर रहा मैं। क्रॉस एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो ना मैं इसको कंसीडर कर रहा, ना मैं इसको कर रहा। ये और ये भी तो क्रॉस एक्सिस है, तो इसके अंदर क्या 3 क्रॉस एक्सिस और 3 मेन एक्सिस हैं? नहीं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? जस्टिफाई आइटम्स। जस्टिफाई आइटम्स, ITEMS, ठीक है। और जस्टिफाई आइटम्स के साथ एक और चीज होती है, जस्टिफाई सेल्फ। इसको यहां से मैं डिलीट कर देता हूँ। जस्टिफाई सेल्फ, दोनों के बीच में फर्क बताऊंगा, चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल फर्क बता के जाएंगे। सेल्फ और ये दोनों किस डायरेक्शन में काम करते हैं? डायरेक्शन में काम करते हैं ये हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली क्या होता है? हॉरिजॉन्टली होता है इस लाइन में, इस लाइन में काम करते हैं। हॉरिजॉन्टली ये वाली लाइंस होती हैं, ठीक है। वर्टिकली ये खड़ी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टली ये होती हैं। चलो करके देखते हैं ना, करके देखते हैं। मान लो देखो, हाँ एक और चीज, मेरे को अगर ये पर्टिकुलर पे काम करना है सिर्फ एक सेल पे, तो मैं यूज करूंगा जस्टिफाई सेल्फ का। अगर मेरे को इन सब के ऊपर एक साथ काम करना है, जितने भी हैं ये, तो मैं यूज करूंगा जस्टिफाई आइटम का। यानी कि एक और चीज हमें यहाँ सीखने को मिल गई कि जस्टिफाई जो आइटम है, वो तो काम किस पे करता है? कंटेनर्स पे, कंटेनर के आइटम पे बेसिकली। तो यहाँ कंटेनर लिख रहा हूँ, CONTAINERS, कंटेनर्स पे। और जस्टिफाई सेल्फ किस पे काम करता है? आइटम पे, खाली एक सिंगल आइटम पे, या इंडिविजुअल कह सकते हो तुम, आइटम पे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? जस्टिफाई आइटम और जस्टिफाई सेल्फ कहाँ कहाँ काम करते हैं, बता देना, है ना? हाँ डन है, डन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले हम समझते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई, JUSTI, जस्टिफाई आइटम्स को। जस्टिफाई आइटम्स बेसिकली जो होता है वो स्टार्ट में होता है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ जाके एक बार ना मैं इसको वन वाले को ये हटा देता हूँ, 1/4, ताकि ना थोड़ा सा क्लियर रहे। स्टार्ट कर देता हूँ और इसकी देखो कोई हाइट विड्थ नहीं है, पहले हाइट और विड्थ और दे देते हैं, ताकि ना चीजें क्लियर हो, ढंग से क्लियर हो। हाइट विड्थ दे देते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, हाँ। अब ध्यान से देखना तुम, एक चीज नोटिस करना, ग्रिड के अंदर ये शुरू में है, टॉप पे है। मेरी बात समझो, टॉप पे है, स्टार्ट पे है बिल्कुल। इसको टीएल ड्रॉ पे जाके बताता हूँ। एक ये सेल है, सेल के अंदर मान लो ये डाटा है, ये डाटा अभी यहाँ है, ये होती है स्टार्ट पोजीशन। और ये बाय डिफॉल्ट होती है, हर एक सेल की जो स्टार्ट पोजीशन होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है। जस्टिफाई आइटम बाय डिफॉल्ट यहाँ होता है हर एक सेल का। ठीक है जी, इतनी बात मेरे को क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लो इसको मैं एंड कर दूं, स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट होता है, एंड कर दूं, END, एंड कर दूं, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, एंड में आ चुके हैं, एंड में आ चुके हैं। चलो टीएल ड्रॉ पे जाके यहाँ पे जाके इसको एंड में कर देते हैं। अब भाई ये यहाँ एंड में क्यों आए, यहाँ यू एंड में क्यों नहीं आए? क्योंकि मैंने बताया था जो जस्टिफाई जो है आइटम्स कहाँ काम करता है? हॉरिजॉन्टली काम करता है, इस वे में, इस वे में काम करता है। तो उसका स्टार्ट ये होगा, एंड ये होगा। और सेंटर का होगा, बहुत सही, कैसे तुम्हारा बिल्कुल सेंटर में होगा। क्या इसको मैं सेंटर दे सकता हूँ? हाँ जी सेंटर दे सकते हैं, सेंटर। जैसे मैंने यहाँ सेंटर दे दिया, रिफ्रेश करा जाके, वो सेंटर में हो चुके हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो चुके हैं। क्या मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ गए? क्या बात है, 1 2 3 4 5। ओके, एक बार तनीषा गुप्ता, ओके ओके। प्रिया जी, प्रिया जी आपको हुआ क्लियर? प्रिया जी का हुआ? ओके, शायद वो है नहीं। ओके, आशी का हो गया, सबका हो गया, ठीक है। भाई जितने भी है ना, साथ के साथ इंटरेक्शन करके रखना, जो चीज क्लियर नहीं होती पूछनी है, पूछनी है। अरे रुक जाओ करताक्षी जी, रुक जाओ, हैंड डाउन कर रहा हूँ, एकदम से रेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो सेंटर हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्टार्ट, हमने पढ़ लिया एंड। अब मान लो जस्टिफाई जो आइटम्स है उसको तो मैं कर देता हूँ एंड, एंड। ठीक है जी, एंड कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ, वो देखो एंड में आ चुका है। इतनी बात क्लियर है मेरे को? हाँ जी क्लियर है। और मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलरली एक आइटम को जाके यहाँ पे जस्टिफाई सेल्फ देता हूँ। जस्टिफाई सेल्फ, मैंने बताया था सेल्फ क्या होता है, पर इंडिविजुअल पे काम करता है, सिंगल पे। जस्टिफाई सेल्फ को मैं देता हूँ यहाँ पे स्टार्ट। अब क्या होगा, जो वन है वो तो रहेगा स्टार्टिंग में, बाकी सब रहेंगे एंड पे। वन रहेगा स्टार्टिंग में, बाकी सब रहेंगे एंड पे। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरे को यहाँ पे टुन की आवाज जैसे आ जाती है ना, मैं खुश हो जाता हूँ कि हाँ भाई क्लियर है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। भाई ये बात मेरे को क्लियर हो चुकी है कि भाई पर बंदे को भी मैं सेंटर, लेफ्ट लेफ्ट और राइट कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टली। अभी हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं, जब वर्टिकली कर लेंगे वर्टिकल पे आएंगे। ठीक है जी, चलो वर्टिकल पे बात करते हैं, हॉरिजॉन्टली कर ली। वर्टिकल के लिए हमारे पास ना दो और चीजें होती हैं।
अच्छा, वर्टिकली अगर मेरे को फ्लेक्स के अंदर कोई आइटम सेंटर करना होता तो क्या करता था मैं, किस प्रॉपर्टी का यूज करता था? एनीवन कोई बताना चाहे? फ्लेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लेक्स अलाइंग आइटम्स, क्या बात है। सो बहुत ही बढ़िया। अलाइंग आइटम सेंटर, अलाइंग कंटेंट। हाँ, अलाइंग आइटम बेसिकली यूज करेंगे, अलाइंग कंटेंट कर सकते हैं, पर कंटेंट और इसमें माइनस सा फर्क है, वो बताएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली अलाइंग आइटम, अलाइंग आइटम्स। करते थे हम अलाइंग आइटम्स का यूज, और क्या करते थे, इसको सेंटर कर देते थे, सेंटर में लाने के लिए। अलाइंग आइटम ही हम यहाँ इसमें यूज कर रहे हैं। कर लेते हैं भैया, कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, हमारा कुछ जा रहा है क्या? हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एंड से हटाते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट अब कहाँ आगे होंगे, स्टार्ट में आ गए होंगे सारे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनको अलाइंग आइटम, देखो वर्टिकल में मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, तो इसकी मैं थोड़ी हाइट छोटी कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा सही दिखे। हाइट इसकी मैं 25 कर रहा हूँ, 20 कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो 50 कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ना गैप में दिखे कि भाई क्या हो रहा है देश दुनिया में, है ना। इसकी हाइट मैंने कम कर दी, ठीक है। अब ये डब्बे में एक छोटे से कोने में ऊपर दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है, दिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ इसकी ना, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ जाते हैं और अलाइन जो है, अलाइन आइटम्स को मैं क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने से क्या होगा भाई, सेंटर करने जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, सेंटर में आ चुके हैं। ऊपर से गैप आ चुका है, नीचे से गैप आ चुका है, सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं। दिख रहा है, दिख रहा है जी। इसको एंड कर देता हूँ, ई एन डी, ई एन डी। जैसे ही एंड कर दूंगा क्या होगा, रिफ्रेश करूंगा, एंड के अंदर आ चुके हैं जी। ऊपर गैप आ चुका है लाइन की, और ये एंड में आ चुके हैं, एंड में आ चुके हैं, एंड में आ चुके हैं जी, बहुत ही बढ़िया। स्टार्ट दे दूंगा तो क्या होगा, स्टार्ट दे दूंगा तो भैया स्टार्ट में आ जाएंगे। स्टार्ट दे दूंगा तो रिफ्रेश करूंगा, स्टार्ट में आ जाएंगे, आ गए जी, स्टार्ट में आ गए। अच्छा, पर इंडिविजुअल के लिए अगर मेरे को करना हो तो, पर इंडिविजुअल के लिए करना हो तो क्या करूंगा, यहाँ पे जस्टिफाई सेल्फ था, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे क्या होगा? अलाइन सेल्फ, क्या बात है भूमि जी, 7 करोड़, क्या बात। अलाइन सेल्फ, SELF, सेल्फ। मैं कर दूंगा भैया सेंटर, ठीक है जी। अलाइन सेल्फ करके देख लेते हैं, अलाइन सेल्फ भी हमें सीखना आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ अलाइन सेल्फ, अलाइन, अलाइन सेल्फ, और यहाँ कर देता हूँ मैं सेंटर। और यहाँ पे स्टार्टिंग में अब देखो ये सारे टॉप पे हैं, रिफ्रेश करूंगा, 1 वाला मिड में आ जाएगा, बाकी सारे टॉप पे हैं। 2 टॉप पे है, 5 टॉप पे है, 4 टॉप पे है, 3 टॉप पे है, सारे टॉप पे हैं। 1 जो है वो मिड में आ चुका है। क्लियर हो रही है चीज, क्लियर हो रही है, बहुत ही बढ़िया यार, ऐसे होने चाहिए ना, मजेदार। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, अगर मान लो मेरे को ना वर्टिकली भी देखो, मैं कोडर हूँ, वही वाली बात आ गई, मेरे को आलस तो खिंडाना आता ही है। मान लो मेरे को वर्टिकली भी इसको सेंटर करना हो, ध्यान से देखना भी ये चीज, मेरे को इसको वर्टिकली भी सेंटर करना हो, वर्टिकली मतलब इन द सेंस यहाँ सेंटर, और हॉरिजॉन्टली भी, मतलब मेरे को इसको बीच में लाना है। क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, दो दो चीजों का यूज करूंगा मैं, बेसिकली दो चीजों, और हर एक आइटम के लिए करना है मेरे को। इंडिविजुअल वाला एक बार मैं हटा रहा हूँ, हर आइटम के लिए यूज करना है, तो कोई मेरे को बता सकता है कमेंट में किन दो चीजों का यूज करूंगा? अलाइंग आइटम, और दूसरा, दूसरा कौन सा, कौन सा, एनीवन? जस्टिफाई आइटम्स। ओके, जस्टिफाई आइटम्स, अलाइंग आइटम्स, ठीक है। तो जस्टिफाई आइटम को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे सेंटर कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ सेंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं सेंटर सेंटर करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये हर एक जो जितने भी हैं ये सारे मिड में आ चुके हैं, अपने बॉक्स के मिड में आ चुके हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? ऑफ कोर्स सी बात है यार, मैं सही कह रहा हूँ, इसमें क्या, इसमें हाँ, बहुत ही बढ़िया। अब मेरी एक बात सुनो, जो कोडर होते हैं वो थोड़े से आलसी इंसान होते हैं, तुम सबको पता है, तो उन्होंने कहा कि 2 लाइन में क्यों लिखूं, मेरा तो ये 2 लाइन लिखने में घिस जाएगा कुछ। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आई, क्योंकि तुम ये जो चीजें एक्स्ट्रा क्यों बता रहे हो, तुम कहीं पे भी जाओगे ना, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताओगे, जस्टिफाई अलाइन सेंटर। हाँ, ये तो तुमने पहले वाले का बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, प्लेस आइटम, प्लेस आइटम्स। मैं कह रहा हूँ हर एक आइटम को प्लेस कर दो सेंटर में। जैसे मैंने ये बात लिखी, यहाँ पे रिफ्रेश करा, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी सेंटर में थी, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ स्टार्ट, START, स्टार्ट, रिफ्रेश करता हूँ, सारे के सारे आइटम स्टार्ट में चली गई, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी। और मेरे को दो ये लाइन ना लिखनी पड़े, इसके लिए मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, प्लेस आइटम। प्लेस आइटम के लिए अलग एक चीज भी होती है, सिंगल के लिए प्लेस सेल्फ। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? प्लेस सेल्फ और प्लेस आइटम, बहुत ही बढ़िया। मेरे को हैंड रेज की आवाज आ रही है,
यहाँ पे मैं लिख और देता हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ लिया है, प्लेस आइटम, और हमने क्या पढ़ लिया है, प्लेस सेल्फ प्लेस सेल्फ। डन है, इतनी बार डन है, बहुत ही बढ़िया है। लास्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, और हमारा जो है ग्रिड है खत्म हो चुका है, 1 घंटा हो गया है हमें, 1 घंटा नहीं, एक्चुअली 55 मिनट हुए हैं, और हमारा ग्रिड खत्म होने वाला है। लास्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट चीज क्या है, लास्ट चीज बता रहा हूँ, ग्रिड के अंदर है लास्ट चीज, इन द सेंस एनिमेशन अभी रह रहा है पूरा, एनिमेशन की अलग से वीडियो शूट होगी, क्लास तुम्हारी यही रहेगी, ठीक है। अब मान लो, ध्यान से देखना ये चीज, इस चीज को मैं वापस से ना समझाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे क्या करा, एक ना चीज बनाई, स्पैन, SPAN, स्पैन। इसके अंदर एक चीज लिख दी, आई एम नहीं लिख रहा, VR कोडर्स, VR कोडर्स, सबकी बात हो रही है, VR कोडर्स। तो सबसे पहले तो ये चीज बताओ, स्पैन क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है? कमेंट सेक्शन इज यूर। इनलाइन है, इनलाइन है, इनलाइन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो वो यहाँ आ रहा है, VR कोडर्स आ रहा है। अगर मैं इसी चीज को उठा के डिव से बाहर ले जाऊं, रिफ्रेश कर रहा हूं, तो वो इस लाइन में आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ, इस लाइन में आ रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कंटेनर जो है, कंटेनर की जो विड्थ है, ध्यान से देखना इस चीज को, कंटेनर की जो, ध्यान से देखना, विड्थ जो है वो पूरी है, बल्कि ये वाली जगह वो ले नहीं रहा है, कंज्यूम नहीं कर रहा है, बट जो कंटेनर की जो विड्थ है वो पूरी है, और मेरा जो टेक्स्ट है वो अगली लाइन में आ रहा है। मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई ये वाली जो स्पेस है इसको मैं कंज्यूम कर सकूं, इस चीज को मैं यूज कर सकूं। क्या मेरी बात समझे? VR कोडर जो है वो नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ जो जगह खाली है, मेरे को तो ये VR कोडर यहाँ चाहिए, मेरे को ये VR कोडर यहाँ चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ एक नई चीज, नई क्या है, तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी वैसे तो। इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ इनलाइन ग्रिड का। कहीं बहुत सारी ना कोड बेस के अंदर तुम ये चीज लिखी हुई देखोगे, इसलिए बता रहा हूँ, इनलाइन माइनस ग्रिड। जब मैंने पहली बार ये पढ़ी थी ना, तो मैं भी एक बार थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इनलाइन ग्रिड हम क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं करते। जब स्पेस की बारी आती है ना मेरे भाई, हर बंदा यूज करता है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि VR कोडर्स यहाँ लिख के आ रहा है। क्या तुम सबको ये दिख रहा है, क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है? ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। मेरे को बस ये वाली जो स्पेस है ये कंज्यूम करनी थी, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने इनलाइन बना दिया ग्रिड को भी। जबकि ग्रिड जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है, मैंने उसको भी इनलाइन बना दिया। इसके लिए मैं इनलाइन ग्रिड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओके जी, आई होप सो क्लियर है। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार लोअर कर दिया मैंने हैंड, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, पहला पार्ट हमारा ग्रिड वाला कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक बार मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।